नमस्कार किसान भाइयों। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं अप्रैल के महीने में करेले की खेती किस प्रकार से करना चाहिए। किसान भाइयों करेले की खेती के लिए पहली नंबर में बात करेंगे उपयुक्त मिट्टी, दूसरी जलवायु, तीसरी तापमान, चौथी उन्नत किस्में कौन सी लगाएं और पांचवी नंबर में बात करेंगे करेले की खेत की जुताई और उर्वरक खाद की मात्रा किस प्रकार से डालना चाहिए किसान भाइयों। और छठी नंबर में बात करेंगे करेले के बीज की रोपाई का सही समय और तरीका। और 7वीं नंबर में बात करेंगे करेले के पौधे की सिंचाई और कितने दिन के अंतराल में करना चाहिए किसान भाइयों। और 8वीं नंबर में बात करेंगे करेले के पौधे में लगने वाली रोग एवं उनकी रोकथाम किस प्रकार से करना चाहिए किसान भाइयों अगर ये 8 इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जानकारी को अगर आप समझ लेते हैं तो अधिकतर सभी किसान भाइयों से ज़्यादा उत्पादन लेंगे किसान भाइयों। तो किसान भाई अंत तक जरूर देखें। किसान भाई वीडियो शुरुआत करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही खेती बाड़ी से रिलेटेड वीडियो मिलता रहेगा। किसान भाई करेले की खेती के लिए किसी भी खास तरह का मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है। इसे किसी भी उपजाऊ मिट्टी में आसानी से उगाया जा सकता है। किसान भैया अगर अच्छी पैदावार लेनी हो तो किसान भैया बलुई दोमट मिट्टी की इसकी खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। इसके अलावा भूमि की उचित जल निकासी वाली होनी चाहिए किसान भाइयों। इसकी खेती में 6 से 8 वाली पीएच मान वाली भूमि की आवश्यकता होती है किसान भाइयों। करेले की खेती में शुष्क और गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। गर्मियों के मौसम में इसकी अच्छी पैदावार प्राप्त होती है किसान भाइयों। इसके पौधे के ठंड जलवायु को आसानी से सहन कर लेते हैं, किंतु सर्दियों में गिरने वाला पाला पौधे को हानि पहुंचाता है किसान भाइयों। करेले के पौधे में सामान्य तापमान पर अच्छे से विकास करते हैं, किंतु बीज को अंकुरित होने के लिए 20 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है किसान भाइयों। इसके पौधे को अच्छे से विकास करने के लिए ऊंचा तापमान की आवश्यकता होती है किसान भाइयों। बात करें करेले की उन्नत किस्में तो किसान भाइयों कल्याणपुर बारहमासी किस्म लगा सकते हैं, हिसार सिलेक्शन किस्म लगा सकते हैं, पूसा विशेष किस्म लगा सकते हैं किसान भाइयों। कल्याणपुर बारहमासी किस्म की बात कर ले किसान भाइयों तो 70 दिन में पैदावार देने के लिए तैयार हो जाती है। इसके पौधे को गर्मी और वर्षा दोनों ही जलवायु में उगाया जा सकता है। इसमें निकलने वाले फलों का रंग गहरा हरा होता है। 1 एकड़ खेत में तकरीबन 60 से 65 क्विंटल का उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है किसान भाइयों। हिसार सिलेक्शन का बात कर ले किसान भाइयों तो इस किस्मों को अधिकतर उत्तर भारत में उगाया जाता है। इसे पंजाब हरियाणा में अधिक पसंद किया जाता है किसान भाइयों। इसके पौधों को कम फैलावे वाले होते हैं जो 1 एकड़ खेत में 40 क्विंटल की पैदावार देते हैं किसान भाइयों। किसान में पूसा विशेष किस्म की बात कर ले तो किसान में बहुत ही कम समय में पककर तैयार हो जाती है। इसके पौधे को 55 से 60 दिन में फल देने लगते हैं। इस किस्म के पौधे पर निकलने वाले फल आकार में कम लंबे और अधिक मोटे होते हैं, जिनके प्रति एकड़ के उत्पादन 60 क्विंटल के आसपास होता है किसान भाइयों। इसके अतिरिक्त भी कई किस्में जो अलग अलग जलवायु के हिसाब से अधिक उत्पादन के लिए उगाई जाती है किसान भाइयों। अब बात कर लेते हैं करेले की खेत की जुताई और उर्वरक खाद की मात्रा। तो करेले की फसल को खेत में लगाने से पहले उसके खेत में तैयार 20 दिन पहले ही की जाती है। इसके लिए सबसे पहले खेत की जुताई मिट्टी पलटने वाले हैलो से की जाती है। जुताई के बाद खेत में कुछ समय के लिए ऐसे ही खोला छोड़ दिया जाता है। इसके बाद खेत में प्राकृतिक खाद के रूप में 10 से 12 गाड़ी पुरानी गोबर की खाद प्रति एकड़ के हिसाब से डाल दी जाती है और एक बार फिर से खेत की कल्टीवेटर लगाकर 2 से 3 तिरछी जुताई कर दी जाती है, जिससे खेत की मिट्टी में गोबर की खाद अच्छे से तरह से मिल जाती है। यदि आप चाहे तो गोबर की खाद की जगह पर कंपोस्ट खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं किसान भाइयों। खाद को मिट्टी में मिलाने के बाद खेत में पानी लगा दिया जाता है। पानी लगाने के बाद खेत का पानी सूखने तक उसे ऐसे ही खुला छोड़ दिया जाता है। जब खेत में मिट्टी सुखाई देंगे तब उसकी एक बार फिर जुताई कर मिट्टी को भुरभुरी कर दिया जाता है। मिट्टी के भुरभुरी हो जाने के बाद उसमें पट्टा लगाकर चला दिया जाता है किसान भाइयों, जिससे खेत की पूरी तरह से समतल हो जाता है। करेले के पौधे या बीज को लगाने से पहले 1 से 1.25 फीट चौड़ा और 4 से 5 फीट दूरी क्यारियों के तैयार कर लिया जाता है।
इसके बाद इन कवेरियों में 300 केजी सुपर फास्फेट और 200 केजी यूरिया और 90 केजी पोटास की मात्रा को मिलाकर खेत की मिट्टी में अच्छे से मिलाना होता है किसान भाइयों। अब बात कर लेते हैं करेले के बीज की रोपाई का तरीका। तो किसान भाई करेले के बीज की रोपाई बीज के पौधे दोनों रूप में कर सकते हैं। 1 एकड़ खेत में तकरीबन 3 से 4 केजी करेले के बीज की आवश्यकता होती है। यदि आप इसकी रोपाई पौधे के रूप में करते हैं तो आपको इसके लिए 1 महीने तैयार पौधे को किसी भी सरकारी रजिस्टर्ड कंपनी से खरीदना होता है किसान भाइयों। खरीदे गए पौधे के बिल्कुल स्वस्थ और 1 महीने पुराने होनी चाहिए किसान भाइयों। करेले की फसल पूरे वर्ष ही उगाई जा सकती है, किंतु मैदानी क्षेत्रों में संजीदा स्थानों पर इसके पौधे मार्च और अप्रैल की महीने में की जाती है। चूँकि करेले के बीज की रोपाई कवेरियों में की जाती है, इसलिए खेत में 4 से 5 फीट की दूरी पर नालियों में कवेरियों को तैयार कर ली जाती है। इसके बाद इन कवेरियों में 2 फीट की दूरी रखते हुए बीज की रोपाई की जाती है किसान भाइयों। पौधे के रूप में रोपाई के लिए खेत में 4 फीट की दूरी रखते हुए 1 फीट चौड़ा और गहरे गड्ढा को तैयार कर लिया जाता है। इसके बाद इन पौधे को रोपाई गड्ढों में कर दी जाती है किसान भाइयों। अब बात कर लेते हैं करेले के पौधे की सिंचाई। तो करेले के पौधे को समय सिंचाई की आवश्यकता होती है। सर्दियों के मौसम में इसके पौधे को 10 से 15 दिन के अंतराल में और तथा गर्मियों के मौसम में 5 दिन के अंतराल में सिंचाई की आवश्यकता होती है। बारिश के मौसम में ज़रूरत पड़ने पर ही की जाती है किसान भाइयों। करेले के पौधे में लगने वाली रोग की बात कर ले किसान भाइयों, तो रिपीट बीटल कीट रोग देखने को मिलता है, माहो रोग देखने को मिलता है, पाउडरी रोग देखने को मिलता है। तो किसान भाइयों रेड बीटल कीट रोग के इस किस्मों को कीट के रूप पौधे के ऊपर शुरुआती अवस्था में देखने को मिलता है। यह कीट रोग पौधे के पत्तियों को खाकर उन्हें हानि पहुंचाता है किसान भाइयों, तथा इस रोग की सुंडी जड़ों को खाकर नष्ट कर देती है। इस रोग को बचाव के लिए करेले के पौधे पर कार्बानिक दवा का उचित मात्रा में छिड़काव करना होता है किसान भाइयों।